देही अभिमानी बनने की। देह, देह के धर्म, देहधारी, देह के वस्तु पदार्थ, बाबा कहते सबसे बुद्धि योग निकाल दो। अभी निराकारी दुनिया में जाना है, बाबा के पास जाना है, तो वहाँ ही बुद्धि रहे और अपने को भी आत्मा समझ कर चलो। बाबा ने कहा अपनी देह को भी भूलो तो औरों की देह को भी भूलो। तो विशेष आजकल बाबा इसी पॉइंट को चला रहे हैं। आज भी बाबा ने इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सब संग तोड़, मुझ एक बाप से योग लगाओ। सब संग तोड़, मुझ एक बाप से योग लगाओ, तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। अंत मते सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर है, उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता है ना। जब भी आपने देखा होगा एकांत में बैठते हैं तो घड़ी भी आवाज करती है, टिक 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 सुनाई देती है। तो उस समय बाबा कहते हैं वो आवाज भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश अर्थात इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है ना, परम धाम को स्वदेश कहा, निराकारी दुनिया कहा। बाबा कहते स्वदेश में कोई भी आवाज नहीं। स्वदेश में कोई भी आवाज नहीं है, इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। आजकल तो आदतें खराब कर ली। आपके पास मोबाइल हो गए ना, जब भी योग में बैठते तो क्या करते? साइलेंस में बैठने के अभ्यास है। आजकल तो कुछ ना कुछ बजा देते हैं, शांति में जाते ही नहीं, शांति धाम तक जाते ही नहीं, उसी मोबाइल की दुनिया में घूमते रहते हैं। तो कुछ देर इन सब से हट करके उस घर तक जाओ ना, शांति में बैठो। तब बाबा कहते कोई भी आवाज नहीं है तो तुम अशरीरी हो। अपने स्वधर्म में, तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा कहते तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। खाली देश ही नहीं, वहां पर कौन बैठा है? बाबा। तो बाबा कहते हैं बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। भगवानु वाच, यह है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। तो यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं, और तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है अहम आत्मा तत्व।
हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। तो यह योग किसने सिखाया? स्वयं परमात्मा शिव बाबा। तो भगवानुवाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना। सुना बाबा कहते ब्रह्मा तन में आकर के मैं योग सिखलाने के लिए टीचर बना। तो यह तो सहज समझाते हैं, कहते हैं जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। ब्रह्मा तन के लिए बाबा कहता अति साधारण, सुनाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान, लेकिन सुनाते साधारण तन के द्वारा। और बाबा कहते रिपीट हो रहे, कल्प पहले भी सुनाए थे और अभी फिर से सुना रहे। तो कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है। देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। भल पूजते देवताओं को ही, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है ना। देवताओं को पूज रहे तो फिर देवता धर्म होना चाहिए ना, फिर हिंदू क्यों? तब बाबा कहते देवता के बदले हिंदू धर्म कह देते तो इसको कहते हैं धर्म ग्लानि, अपने ही धर्म की ग्लानि करते। जब वह एक देवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते हैं, तो यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। तो यह महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं, गीता में है भगवानुवाच। भगवान खुद समझाते, आप कहते कि स्वयं भगवान बैठकर समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान और सत्युग को कहा जाता है सतो प्रधान। तो जहाँ परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेज का राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है, उसको कहते हैं सतयुग। तो वह भी इस ही स्टेज पर चलता है। जब देवताओं का राज्य तो भी भारत भूमि पर ही था और भगवान का अवतरण भी भारत भूमि पर ही। तो इसी देव बाबा की धरती पर देवता आए, इसी धरती पर अभी भगवान आए हैं और इसी धरती पर रावण का राज्य भी। अब बाबा कहते हैं कि देवताओं का राज्य भी इस ही स्टेज पर चलता है। तो वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं, इस ही भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब प्रायः लोप हो गया है। तो परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। तो वह एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है, उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते? भगवान के सिवा किसी में बाबा के ज्ञान है नहीं, तो और किसी को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? तो वह कहते हैं
कि यह नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है, किसी के द्वारा बाबा ज्ञान नहीं देते है ना। कई लोग बोलते हैं उस धर्म की स्थापना उसके द्वारा भगवान ने की। बाबा कहता नहीं, मैं किसी के द्वारा नहीं करता, मैं स्वयं आकर के धर्म स्थापन करता। ये लोग बोलते हैं ना अच्छा ब्रह्मा के द्वारा दिया। बाबा कहते ब्रह्मा के तन में बैठकर मैं स्वयं ज्ञान देता। बाबा कहते हैं दूसरे कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज न देवे तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। तो इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। तभी प्रश्न उठता है तुम यहां किस लिए आए? वो प्रश्न करते कि तुम यहाँ किस लिए आए? याद करने के लिए। और पीछे भाई सुना है किस लिए आए? जब फॉर्म बुक भराते हैं ना उसमें भी प्रश्न है कि तुम यहाँ किस लिए आए? नारायण बने। ये तो अब पता पड़ा ना। जब हम उस समय फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? शांति के लिए आए, है ना। कहते हैं मन की शांति के लिए आए हैं बस, कि सुख शांति हो जाए मेरे मन में, मेरे घर में, बस इतने के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब पता पड़ा शांति होगी तो फिर क्या चाहिए? दुनिया का नियम है ना, साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो कार चाहिए। तो ऐसे यहाँ भी होता है ना, सुख शांति मिल गई तो फिर क्या चाहिए? फिर कहेंगे गॉडली स्वर्ग चाहिए। तो तुम कल्प पहले मुआफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए, और यह नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है, तो कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी, सब में ईश्वर है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान है, मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। और जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर न सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और न कोई मेरे पास पहुंच सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर, बस बार बार नहीं। और जब मैं आता हूँ तब यह ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्मा भी बहुत है, तो वो भी ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा है। तभी तो मेहनत है ना परमात्मा को पहचानने की। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा ना कोटों में कोई मुझे पहचानता है ना, क्योंकि इस समय बहुत है अपने को भगवान कहलाने वाले, उसमें हमको भगवान को पहचान लेना तो वही तो राज्य पाएगा, वरना तो सभी राज्य पाएंगे ना। तब बाबा कहते हैं कि वो सब साधु सन्यासी महात्मा भी क्या कहते हैं, हम परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है और दूसरे तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? इतनी बातें कहते हैं तो कौन सी बात माननी चाहिए? उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी ना, उनको तो गॉड का पता ही नहीं। वो तो कहते गॉड सब में, वो तो कहते मैं ज्ञान दे रहा हूँ। अभी मेरे अंदर ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान का सागर तो परमात्मा है, तो उनको तो गॉड ने मत नहीं दी ना। एक तरफ है गॉड की एक मत, भगवान ने मत दी कि मैं स्वयं आकर ज्ञान देता हूँ, और महात्माएं क्या कहते हैं? हम भगवान का कैसे हो सकता है? जब भगवान कहता मैं स्वयं आकर देता हूँ तो फिर वो महात्मा कौन होते हैं ज्ञान देने वाले?
भगवान स्वयं आना चाहिए। तब बाबा कहते हैं एक तरफ है गॉड की एक मत, दूसरी तरफ इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहता है कि इतने सब अनेक मत को खलाश कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि नुधा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं ना, कोई राजा महाराजा आए तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नुधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा के तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ जहाँ होली गॉड गॉडेज राजा रानी तथा प्रजा होते। तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ तो अंत मते सुगते हो। तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। तो परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहता है कि मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया। अब विनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। ना, अभी तो अनेक जगह बुद्धि जाती है ना, अनेक दिए जगह हैं। बाबा कहते हैं इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं और कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ। बाबा तो कहीं जाने के लिए मना करता, तो मत जाओ कहीं। घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे बच्चे बच जाएंगे। हाँ, कोई नहीं पता कौन कब जाए। देखो जापान में बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए। वो थोड़ी बॉम्ब देखे गए बच्चा है जवान है बूढ़ा है। बाबा कहते सब मर गए या सिर्फ बूढ़े मर गए? सब मर गए। वो तो छोटी रिहर्सल थी। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, देख रहे हो ना। बॉम्ब्स तैयार हैं, हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा न। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, तो वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो और दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं उसका संन्यास करो। अभी तो वंडर है, हमने संन्यास किया नहीं किया, उन्होंने हमसे जरूर संन्यास कर लिया। हाँ, कि कहीं ये भी हमको ज्ञान न सुना दे। नहीं, डरते हैं ना। बाबा के तुम छोड़ो, उन्होंने छोड़ दिया लेकिन हम नहीं छोड़ते। छोड़ते वो आपके पास नहीं आते, लेकिन हम जा जाके उनके पास संबंध निभाते रहते हैं। बोला अरे संबंधी है ना। तो बाबा ने क्या कहा, संबंध निभाओ केवल ज्ञान देने तक, बाकी उनसे सबसे बुद्धि योग हटाओ, उसका संन्यास करो। ये सब कलयुग के बंधन है। आप कहते ये सब संबंध क्या है? कलयुग के बंधन है। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से निकल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे
बाबा से योग लगाएं तब वो खुशी आए, लेकिन उल्टा योग लगाते तो वो खुशी नहीं आती। उल्टा योग आत्मा के बजाय पूरा टाइम भगवान से शरीर के लिए मांगते हैं। अभी कई योग सिखाने वाले कहते हैं ना कि योग लगाओ मेरा घुटना ठीक हो जाए, योग लगाओ मेरा ये ठीक हो जाए। तो योगी किससे लगा दिया? हाँ, बोले हमारा ठीक हो गया वाकई में। तो सकाश देना, शक्ति देना अलग बात है, लेकिन इसी से योग लगा लेना, योग तो किससे लगाना है? बाबा से ना। अब कहते गाड़ी ही है, गाड़ी को ठीक रखना है, बाकी इसी में बुद्धि योग नहीं लगा। तब बाबा कहते हैं कि उल्टा योग लगाते तो वह खुशी नहीं आती है। पूरा टाइम शरीर से योग लगा दिया, फिर शरीर ठीक नहीं हुआ तो फिर और दुखी हो जाते, जबकि पता है ये रोगी है, इसको तो खत्म होना ही है ना, फिर से नया तो नहीं हो जाना ना। तो एक टाइम सकाश दिया, फिर याद करो ना बाबा को। तो यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। तो अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते ही नहीं तो आनंद कैसे आता? आनंद कब आएगा? जब आनंद के सागर के पास जाएंगे ना। हाँ, उसके पास जा रहे किस लिए? मांगने के लिए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, इसको ठीक कर दो, इसलिए गए थे उसके पास। क्या चाहिए? वो आनंद का सागर है, उसको याद करो, देखो आनंद ही आनंद। बाबा कहते हैं उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे? सुना, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसा योग करता, वैसा योग सिखाता, उसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो योग सिखाता कि मेरे पास आओ, मुझे याद करो, तो तुमको क्या मिलेगी? सुख शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। अभी जो देह से योग लगाएंगे तो वो क्या सिखाएंगे? वो देह का ही योग सिखाएंगे, पूरा टाइम देह में ही फंसा के रखेंगे, फिर खुशी कैसे आएगी? इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जो सिखाता हूं ना वो योग। बाबा कहते हर एक की बुद्धि अपनी अपनी, वो अपने तरीके से सिखा रहे हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? फिर क्या कहते हैं? भगवान के पास आए, हम तो ठीक ही नहीं हुए। भगवान ने ठीक करूंगा कहा कभी? भगवान ने कभी कहा तुमको नया तन दे दूंगा, नया मन दे दूंगा? तब बाबा कहते हैं सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं, कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं। नहीं, यही पढ़े, यहीं से पढ़कर फिर यही टीचर बन गए तो पढ़ाने लग पड़ते हैं। और कोई तो पहले बाबा कहते हैं कोई तो पहली पोथी में ही मुझे हुए हैं, तो ये भी बुद्धि का चमत्कार है। हाँ, कोई तो पढ़ करके पढ़ाने लायक बन गए और कोई पहले सब्जेक्ट में ही अटके हुए। मैं कौन? हाँ, सोचो। अब कहते एक पढ़ करके पढ़ाने लग गए, एक वहीं अटके हुए हैं जहां से शुरू हुए थे, पहली पोथी में ही मुझे हुए हैं, तो ये भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है, इसमें परमात्मा क्या करे? आज बाबा बार बार तब मैं तो सब सही पढ़ा के गया, लेकिन तुम ही अटके हुए हो, तो उसमें बाबा क्या करे? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए। तो जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता। देखा है ना सबने, कितने डॉक्टर्स को दिखा देते, क्या क्या इलाज कर देते हैं, और कभी थोड़ी सी कुछ भी घरेलू उपाय करेंगे उसी से ठीक हो जाए। तो क्या कहते हैं उसको? ग्रहचारी कहते, कर्म भोग कहते। इसलिए बाबा कहते खुशी खुशी भोगो, बाबा को याद करो। तो कितना भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। फिर मिट्टी भी लगाएंगे ना तो भी ठीक हो जाएगी। तो जब समय आएगा,
बाबा किस पॉइंट को समझा रहा है? बाबा कहते जब समय आएगा तो यह पॉइंट्स भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएगी। वैसे घंटों सुनाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, नहीं समझ में, और जब समय आएगा तो झट समझ आ जाए। अभी कई नहीं सुनते, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे, इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। नहीं, हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, वो नहीं सुनता है, कई बार हम नाराज हो जाते, इतना सुना है नहीं मानता है। बाबा कहते कोई बात नहीं, उसका अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा वहाँ पे राजी हो जाएगा, लेकिन हम तो राजी रहें, हम तो खुश रहें, हम तो नाराज नहीं रहें। बाबा कहते आगे चल सुनने लग पड़ेंगे, इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। दूसरी मुरली। ओम शांति। घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था है और हम वाणी से परे जाते हैं। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज अच्छा नहीं लगता है। जब वहां तक शांति पहुंचते तो कोई आवाज करता है, कोई गीत बजाता है, म्यूजिक बजाता है, अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर छोड़ दो ना सब चीजों को। अगर हमको म्यूजिक भी याद आता है तो मन हमको फिर टेक याद आया, फिर हम वहां तक नहीं गए, फिर नीचे आ जाएंगे। अब बाबा कहते आवाज अच्छा नहीं लगता, उस स्वदेश में आवाज नहीं होता है। इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन यहाँ वाणी से परे जाने के बजाय नींद में चले जाते, इसलिए कई बार बजाना पड़ता है। नींद से जगाने के लिए बीच बीच में सब सो गए। बाकी योग में जब बैठते हैं तो आवाज अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा बज भी रहा होता तो भी हमारा ध्यान उसमें नहीं होता है। तो वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहां हम तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। तो वह कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज। सुना बाबा कहते ये कॉर्पोरियल दुनिया जो है, साकारी दुनिया, ये पार्ट बजाने के लिए स्टेज है और वहां शांति में बैठते हैं। बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। तो यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में और आत्माओं का देश है महतत्व। साकार में बाबा कहते आकाश तत्व में, यहाँ पर हम लोग खेल कर रहे हैं। बाकी आत्माएं रहती हैं उस महतत्व में, वो बहुत दूर देश है। तो जो उस साइलेंस देश में जाए, बाबा कहते हैं देश में योग लगाए बैठते हैं, उनको घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला, वहां से आता है इस पराये देश में। तो बाबा कहते कि पराये देश में क्यों आता है? पापा कहते अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आता है। उनका पार्ट है इनकॉग्निटो, है ना, हमारे लिए बादशाही स्थापन करके जा रहा है, गुप्त वेश में आया। जैसे तुम्हारा यह पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने
आना पड़ता है, तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर पुराना शरीर लेना पड़ेगा। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? यहाँ आएगा तो पुराने तन में। तो बाबा कहते तो वो भी इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं, तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। तो वैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं, अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वह समझ नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज है। कराने से ही बाबा ने निराकार का साक्षात्कार समझ ही नहीं आया क्या दिख रहा है, लेकिन सिवाय प्रकाश का कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए बाल लीला बाबा कहते कृष्ण लीला या फिर विष्णु का साक्षात्कार कराते हैं। तब बाबा कहते हैं कि अगर परमात्मा का साक्षात्कार कराए तो उनको तो बाबा को पता ही नहीं है कि यह कोई परमात्मा है। बल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता नहीं कि यह हमारा परम पिता है, जो आकर स्थापना विनाश पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। और वह तो इसी समय बाबा कहते इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं कि जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो तो वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने ना। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा, और वह आता ही है सभी मैली सोल्स को प्योरीफाई बनाने। इसमें प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहां तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। सत्य तो है ही डीटी वर्ल्ड, तो फिर क्या? तो इस समय वह डिटिज्म की फिलॉसफी गुम हो गई। जो देवी देवता धर्म का ज्ञान है वो सब गुम हो गया। कोई को पता ही नहीं कि डीटी वर्ल्ड भी यहाँ थी। दैवी दुनिया उतनी कल्पना ही नहीं कर पाते। उनको कहो कि हम ही देवता, कहते अरे हम कहाँ देवता बन सकते, हम ही देवता थे, तभी तो नाम के आगे देवी देवता लिखते हैं ना। पापा कहते हैं कोई को पता ही नहीं, तो वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ हैं, हिस्ट्री यहाँ है, तो जरूर यहाँ होकर गए हैं। तो ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कभी होती नहीं। जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती हैं, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। बाबा ने कहा जैसे अनाज होता है ना, तो सब नहीं खाया जाता है। क्या करते, बहुत खाया जाता, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए। सब खा देंगे तो बोएंगे क्या? तो नहीं तो बीज कहाँ से आए? अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खल्लास हो जाए। फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले? तो अनाज भी जैसे अनादि है ही, तो मनुष्य भी है। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए, बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। कुछ आत्माओं को छोड़ेंगे, बाकी को घर ले जाए। तो बाबा कहते हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश और एक धर्म स्थापन करता हूँ।
ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ। कहा कभी बाबा ने ऐसा? बाबा कहते यह सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो यह ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। फिर बाबा पहले पॉइंट पे आ गए कि गॉडली नॉलेज किससे। दूसरा, कहीं भी यह नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी। कोई और गॉड है ही नहीं तो मिलेगी कैसे, है ना? कॉपी करेंगे, लेकिन मैं भगवान हूं तो नहीं कह सकते। बल कितना भी घूमो, किसी को इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। तो परमात्मा यहाँ दैवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, है ना? तो मैं उसे प्योरीफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। यह तो जानते हो कि बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने, पवित्र बनाने। तो वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी यह जो बीड़ी सिगरेट आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते, पवित्र कहेंगे। देवताएं तो कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते ना। बाबा कहते तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी। आशीर्वाद दो ही करते। बाबा ने कहा बाप या गुरु। टीचर तो क्या करता, पढ़ाता है। टीचर शिक्षक जो है परीक्षक बनता है, आशीर्वाद नहीं करता। अगर शिक्षक आशीर्वाद करने लगे तो फिर तो सब नंबर 1 हो जाए, है ना? इसलिए वो आशीर्वाद नहीं करता, वो परीक्षक होता है, टेस्ट लेता है। तो बाबा ने कहा दो से, गुरु से और बाप से आशीर्वाद मिलती है, और दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल और सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो। तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूंगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन ये तो बहुत मीठा मौत है, जीते जी मरते। जहाँ बहुत मेहनत लगती है उसको कहते हैं मरना। नहीं तो कौन से पढ़ने में मरना है, योग में मरना है? मेहनत किस में, पढ़ने में, योग में? तो फिर बाबा कहते जहाँ मेहनत लगती है उसको कहते हैं मरना। अभी मरे नहीं मरे, मरते फिर जिंदा हो जाते। बाबा कहते ये बहुत मीठा मौत है। अगर हम योग की मेहनत करते हैं तो उससे फिर क्या मिलेगी? ऊंच बादशाही भी तो मिलेगी ना। विक्रम विनाश होंगे तो अपने आप बादशाही मिलेगी। तो बाबा कहते जीते जी मरना, लेकिन ये तो बहुत मीठा मौत है। इसलिए क्या कहते हैं, भगवान के घर में रहने का मजा ही अपना है। जो एक बार भगवान के घर में रहने लगे ना, फिर वो दुनिया में नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ रहना और दुनिया में रहना कितना अंतर है। अब बाबा कहते कि जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं, मरते हैं तो असली बाप की गोद में आ जाते हैं, तो कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए। बाबा कहते कितना समझाए,
इतना अच्छा समझाते और कितना समझाएं, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मध्याजी। सब समझाने के बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाए, मन मना भव मध्याजी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन। अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। साइलेंस में रहना है। साइलेंस में रहना है। दूसरा पॉइंट है रॉयल घराने में आने के लिए, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्योरीफाई बनना है। अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्योरीफाई बनाना है। वरदान है बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले, कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा। बाबा कहते बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है। ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान ने कुछ नहीं दिया, सबको कुछ न कुछ दिया है। बाबा कहते कुछ न कुछ सर्व खजाने दिए, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तू आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेगी। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेगी। स्लोगन है स्वभाव और विचारों में अंतर होते भी, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं हमारे स्वभाव विचार भले अलग अलग हों लेकिन बाबा से स्नेह तो एक है। ऐसे दुनिया में भी अगर हमारा स्वभाव विचार नहीं मिलता लेकिन स्नेह सबसे हो, क्योंकि भगवान ने सबको चुना है, भगवान के बच्चे हैं, तो स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। भले सब अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग नेचर के हैं, लेकिन फिर भी सब में क्या होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए। आज का अव्यक्त